ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे परम भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप यातना देने लगा। दुष्ट दुर्बुद्धि प्रकृति वाले पुरुषों के द्वारा दी गई यातनाओं से जो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, वो ईश्वर से दूर रहते हैं। वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। ईश्वर को प्राप्त वह कर पाते हैं कि गीता जी में कहे हुए वचन को जो याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे भक्त, मैं सदा तेरे पास हूं और सदा मैं तेरी देखरेख करता हूं, मैं तुझे देखता हूं, लेकिन फिर भी तू मुझे नहीं देख पाता। यह भगवान श्री कृष्ण गीता दर्शन में कहते हैं। वस्तुतः जिसको देह अभिमान होता है वह परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता। जो देह अभिमान से मुक्त होता है वही परमात्मा का दर्शन कर लेता है। प्रहलाद जी तो भगवत प्रेम में देहा अभिमान भूले हुए हैं। केवल उनको भगवान दिखाई देते हैं, परमात्मा दिखाई देते हैं। उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु उनके मन में विकार नहीं ला सकती। उनके मन में संसार का कोई भी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति विकार पैदा नहीं कर सकते। वह निर्विकार होकर उस अंधेरे कमरे में, कारागार में बैठे हुए हैं और देहा अभिमान भूल गए। प्रभु के प्रेम में इतने मग्न हो गए कि उन्हें देहा अभिमान नहीं रहा। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी से पूछते हैं, क्या प्रहलाद ने आज कुछ प्रसाद पाया है, भोजन किया है? लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज वो तो कारागार में बंद हैं, छोटे से कमरे में। उनका तो अन्न जल दोनों ही बंद कर दिए हैं।
भगवान की चिंता बड़ी, भगवान को चिंता बड़ी कहने लगे लक्ष्मी जी से कि तो उस भक्त प्रहलाद के लिए तुम जल्दी प्रसाद तैयार करो, उसे प्रसाद जिमाना है। भगवान की बात सुनकर लक्ष्मी जी प्रसाद तैयार करती हैं। भगवान ने आदेश दिया कि प्रसाद तैयार हो गया। जब तैयार हो गया तो इसे तुरंत भेजो सेवकों के द्वारा। लक्ष्मी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मान लिया, पुत्र रूप में अपना लिया। पार्षदों ने प्रहलाद से जाकर कहा कि तुम्हारे लिए माता लक्ष्मी ने प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया अपने प्रभु को। उसने सोचा प्रभु की मुझ पर इतनी बड़ी कृपा, मैंने तो उनसे कुछ मांगा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, और उन्होंने मुझे इस कारागार में प्रसाद भेज दिया। उन्हें मेरी कितनी चिंता है, उन्हें मेरा कितना ख्याल है, कितनी फिक्र है, जो इधर कारावास में भी उन्होंने मुझे प्रसाद भेजा है। संत महापुरुष कहते हैं, फिकर करनते बावरे, जो अपनी फिकर करते हैं वो बावले पागल पुरुष है। फिकर करनते बावरे जिकर करनते साध, जो अपना फिकर करते हैं वो बावले हैं, और जो जहाँ भी बैठते हैं, जाते हैं, जहाँ होते हैं, भगवान का जिक्र करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, वो साध हैं, संत हैं। फिकर करनते बावरे जिक्र करनते साध, उठ फकीरा जिक्र कर। फकीर संत हुए, उठ फकीरा जिक्र कर, वो अपने को कहते हैं, उठ फकीरा जिक्र कर, फिकर करेगा आप। उठो और परमात्मा का जिक्र करो, उसकी ही चर्चा करो, उसका ही नाम लो, उसका ही सुमरन करो, उसके स्वरूप का ध्यान करो, फिकर करेगा आप। वह परमात्मा आपकी स्वयं फिकर करेंगे। प्रहलाद जी सोचते हैं, प्रभु ने मेरी स्वयं फिकर की है, चिंता की है और प्रसाद भेजा है। उस कारावास में प्रहलाद जी प्रसाद पा रहे हैं बड़े प्रेम से, बड़े खुश मिजाज। यह दृश्य देखा हिरण्यकश्यप के सेवकों ने। वो सोचने लगे, हमारी यहाँ कैसी चौकसी, हम तो देख रहे हैं यहाँ पर कोई आया नहीं, गया नहीं, और ये कुछ खा रहा है, ये कहाँ से खा रहा है? क्या ये जादूगर है? इसने जादू से प्रसाद बना लिया और जादू से प्रसाद बना करके खा रहा है, कहीं जादूगर तो नहीं? उन्होंने जाकर के यह बात हिरण्यकश्यप से कही। उसने कारावास में जाकर हिरण्यकश्यप ने देखा तो प्रहलाद जी प्रसाद पा रहे हैं। उसने पुत्र से पूछा, पुत्र ठीक बताओ, प्रहलाद तुम सच सच बताओ, ये प्रसाद लाकर तुम्हें किसने दिया है? उसे भी दंड दूंगा।
किसने दिया ये प्रसाद? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, जब वे माता के गर्भवास में था और ये कमरा जो आपने दिया है इसमें तो मैं बहुत खुश हूं। कारावास का कमरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन माता का जो गर्भवास कमरा था वो तो बहुत छोटा था पिताजी, बहुत छोटा। उस बहुत छोटे से कमरे में माता के गर्भ में जब रह रहा था तो वहां जिसने मेरा पोषण किया, जिसने मेरी रक्षा की और पोषण किया, वही इस बड़े कमरे में भी मेरी रक्षा कर रहा है और पोषण कर रहा है। पिताजी को यह बात बड़ी आश्चर्यमय लगी। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये कमरा तो बहुत छोटा है, मां के गर्भ से तो बड़ा ही है, छोटा होते हुए भी ये बहुत बड़ा है। और वहां भी कौन सी लाइट जल रही थी? वहां भी अंधेरा ही था और यहां भी अंधेरा है। तो गर्भवास में जिसने मेरी रक्षा की, मैं बहुत छोटा था, बिल्कुल असहाय था, जिसने मेरा पोषण किया, जिसने मेरी देखरेख की, वही मेरी रक्षा और मेरा पोषण यहां करेगा। वस्तुतः भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं और भगवान ही सबका पोषण करते हैं। उन्हीं भगवान का चिंतन, उनका मनन, उनका नाम जप, उनका स्वरूप ध्यान, उनका सुमिरन करो। संत महापुरुष कहते हैं, उनका सुमिरन नहीं करोगे तो भव सागर में बार बार गोते खाओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। संसार में बार बार जन्मोगे और बार बार मरोगे, बार बार डूबोगे और बार बार उछलोगे। इसलिए परमात्मा का ही नाम जप करो, परमात्मा का ही स्मरण करो, परमात्मा का ही सुमिरन करो और परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करो। इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, क्योंकि आपका वही रक्षक है और वही पोषक है। ऐसे परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। अंत में आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे आप भगवान का स्वरूप का ध्यान कर सकें, चिंतन कर सकें, सुमिरन कर सकें, नाम जप कर सकें। मंगलमयी शुभकामनाएं। तो आपको बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।